कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गो। आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद का पेज 131 पढ़ने जाने हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रचेता वृक्षों को भस्मीभूत कर रहे हैं, वे तुरंत उनके पास आए और तर्कयुक्त शब्दों से उन्हें शांत करने लगे। ब्रह्मा जी ने परामर्श पर शेष बचे हुए वृक्षों को भयभीत होकर अपनी पुत्री मारिशा प्रचेताओं को सौंप दी और उन राजकुमारों ने उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। बाद में मारिशा के गर्भ से दक्ष का जन्म हुआ। यद्यपि दक्ष ने पूर्व काल में ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर एक ब्राह्मण जन्म लिया था, परंतु शिवजी का अपराध करने के कारण स्वरूप उन्हें इस बार क्षत्रिय जन्म लेना पड़ा। दक्ष की अंग कांति अन्य सबों से कहीं प्रकाशवान थी और चूंकि वे कर्मकांड करने में अत्यंत दक्ष थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें पुनः प्रजापति के उपाधि से भूषित करके चाक्षुष मनवंतर में प्रजा उत्पन्न करने का कार्यभार सौंपा। दक्ष यज्ञ स्वयंभू मनवंतर पहला मनवंतर में हुआ था। तत्पश्चात रैवत मनवंतर 5वां में दक्ष ने घोर तप किया। उसके फलस्वरूप चाक्षुष मनवंतर 6ठे में भगवान शिव की कृपा से उन्हें अपना पूर्ववत ऐश्वर्य प्राप्त हो सका। घर लौटकर प्रचेताओं ने हजारों दिव्य वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य किया। अंततः उन्होंने भगवान के निर्देशों का स्मरण किया और अपनी पत्नी को दक्ष के संरक्षण में रखकर स्वयं वानप्रस्थ स्वीकार कर लिया। वे उस समुद्र तट पर पहुंचे जहां जाजली ऋषि निवास करते थे। वहां उन्होंने कृष्ण भावना में पूर्णता प्राप्त करने के लिए ध्यान योग पद्धति का पालन करना आरंभ किया। उस समय नारद मुनि प्रचेताओं से मिलने आए और जैसे ही उन भाइयों ने उन्हें देखा, वे प्रणाम करने के लिए अपने आसनों से उठ खड़े हुए। नारद मुनि का यथोचित सत्कार करने और उन्हें सुखद आसन देने के पश्चात प्रचेताओं ने उनसे कहा, हे ब्राह्मणवर, यह हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार सूर्यदेव मात्र अपने भ्रमण द्वारा लोगों को रात्रि के भय से मुक्त कर देते हैं, उसी प्रकार आप भी विचरण करते हुए मार्ग में मिलने वाले लोगों को भय से मुक्ति प्रदान करते हैं। हे गुरुदेव, पारिवारिक जीवन में अत्यधिक अनुरक्त होने के कारण हम शिवजी एवं भगवान विष्णु के निर्देशों को लगभग पूरी तरह भूल बैठे हैं। इसलिए कृपा हमारे हृदयों में पुनः दिव्य ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करके हमारे अंदर व्याप्त अज्ञानता के अंधकार को दूर कीजिए। नारद मुनि ने कहा, एक सभ्य मनुष्य के 3 जन्म होते हैं, शोक्र पिता का वीर्य द्वारा, सावित्र गुरु के दीक्षा के द्वारा और याज्ञिक ब्राह्मण दीक्षा द्वारा, जब उसे भगवान विष्णु की अर्चना करने की योग्यता प्राप्त होती है। इन सुअवसरों को प्राप्त करने के पश्चात भी यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में संलग्न नहीं होता तो उसके कार्यों को निरर्थक समझना चाहिए। यदि मनुष्य भगवान विष्णु की भक्ति करके उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकता तो उसके तप ज्ञान अथवा बल का कोई लाभ मनुष्य का क्या लाभ। मनुष्य चाहे कोई भी साधना अथवा योग पद्धति का पालन क्यों ना करे, परंतु यदि वे कार्य आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च लक्ष्य भगवान विष्णु का साक्षात्कार करने में उनकी सहायता नहीं करते तो वे सब व्यर्थ हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ों में जल सींचने से उसका तना, शाखाएं, टहनियाँ और पत्तियां सब पोषित हो जाती हैं, तथा जिस प्रकार पेट को भोजन प्रदान करने से शरीर के विभिन्न अंगों तथा इंद्रियों को स्वतः शक्ति मिल जाती है, उसी प्रकार केवल भगवान विष्णु की पूजा अर्चना से उनके विभिन्न अंग स्वरूप देवतागण पूर्णतः संतुष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य ही वर्षा के बादलों का निर्माण करता है और फिर स्वयं ग्रीष्म ऋतु में वर्षा के जल पुनः
वाष्पित करता है, और जिस प्रकार प्राणियों का शरीर मिट्टी से बना होता है और मृत्यु के पश्चात पुनः मिट्टी में मिल जाता है, उसी प्रकार सृष्टि के प्रत्येक वस्तु भगवान की से उद्भूत होती है और कालांतर में उन्हीं में विलीन हो जाती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।